ठीक है। अब आप बात करते हैं राज्यसभा की, राइट। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, देखो संसद में कितने सदन होते हैं आपके? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं संसद के कितने अंग की बात करूं तो अंग कितने होते हैं आपके? 3 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और एक राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो वहां पे अंग की बात करूं तो 3 लोग आते हैं। एंड अगर मैं सदन की बात करूं, कितने सदन है? तो 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मैंने लोकसभा के बारे में पहले ही अपलोड कर दिया वीडियो। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं डिटेल में 1 बाय 1। तो राज्यसभा में क्या करते हैं हम, इसका जो वर्णन है कौन से आर्टिकल में किया गया आपका? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इनका वर्णन है, किसका? राज्यसभा के बारे में, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, कि इसमें क्या होती है, राज्यसभा में जो जनता होती है अप्रत्यक्ष चुनाव करती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब राज्यसभा को क्या बोलते हो आप? राज्यसभा को क्या बोलते हो आप? द्वितीय सदन बोलते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोलते हो? द्वितीय सदन तो बोलते हो, बट इसको क्या बोलते हो? और शिक्षकों का सदन बोलते हो, ध्यान रखना। इसमें क्या होते हैं? शिक्षकों का सदन बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, शिक्षकों का सदन किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। इनका कार्यकाल क्या होता है? हमेशा अस्थायी होता है, भंग नहीं किया जा सकता, राइट। इनका जो कार्यकाल होता है क्या होता है? अस्थायी होता है। इनके मेंबर का जो कार्यकाल होता है, कितने की बात करें तो 6 ईयर का होता है, ध्यान रखना। कोई डाउट है? अब देखो ये क्या हो सकता है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता, ठीक है। इसका क्या हो सकता है? कभी विघटन नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्या? आपका अस्थायी है, ठीक। और जो आपका राज्यसभा होता है क्या होता है आपका? अस्थायी। इस वजह से इसको क्या बोलते हो आप? उच्च सदन बोलते हो। और ध्यान रखना, किसी को डाउट है? नेक्स्ट देखो, इनके बहुमत पे, राइट, इनके जो बहुमत होती है, इनकी जो वोटिंग होती है, इनके बहुमत पे क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक। इस वजह से इसको क्या बोलते हो आप? द्वितीय सदन बोलते हो, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से क्या बोलते हो आप? द्वितीय सदन बोलते हो। इसमें जो क्राइटेरिया है, किसका? एज का जो क्राइटेरिया, राइट, इसका जो एज का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? मिनिमम 30 ईयर होना चाहिए। कभी कभी एज से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है कि एज के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी जो मिनिमम एज होती है, क्राइटेरिया होती है, कितना होता है आपका? 30 ईयर होता है। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया गिवन होता है 25 ईयर्स, राइट, 30 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर, 22, राइट। तो ये क्या होता है? मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया होता है कितना होता है आपका? 30 ईयर होता है, ठीक है। तो 30 ईयर के आपकी बाउंड्री लाइन, इससे अब होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए अगर इसका मेंबर है तो, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? एमपी बोलते हो, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों के सदन के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हो आप? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, एमपी बोलते हो। अब देखो इसको क्या बोलते हो? बोर्डों का सदन बोलते हो, एज के अकॉर्डिंग, राइट। अब देखो इसमें जो अधिकारी होता है लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है। तो अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा का जो अधिकारी होता है कौन होता है? जो मेन, तो उसका नाम क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हो, ध्यान रखना। और उपसभापति, ध्यान रखना, 2 होते हैं, सभापति एंड उपसभापति, ध्यान रखना। किसी को कोई डाउट है? सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कॉपी में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम जो सीट होती है कितनी होती है आपकी? 250 होती है, ध्यान रखना। राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट होती है कितनी होती है आपकी? 250 होती है, मैक्सिमम की बात करूं, राइट। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, प्रेजेंट में कितनी है? तो 245 है, ध्यान रखना। 245 सीट क्या आपकी वर्तमान में है, ठीक है। और इसमें से जो मनोनीत करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, तो क्या होती है? 12 सीट होती है, क्या होती है? जो मनोनीत होती है राष्ट्रपति के थ्रू, वो कौन से फील्ड से होते हैं? विज्ञान, कला और समाज सेवा फील्ड से होते हैं ये कैंडिडेट, ध्यान रखना। जो 12 लोगों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं वो कौन से फील्ड के होते हैं? कभी कभी पूछ लेता है, विज्ञान, कला एंड समाज सेवा, ध्यान रखना। और इसका जो वर्णन है मनोनीत करने के, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अनुच्छेद 80 क में, ध्यान रखना। किसमें मेंशन है? 80 क में, ठीक है। किसी को डाउट है? आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है, फ्लो चार्ट बोल सकते, डायग्राम बोल सकते हो, ठीक है। इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, कि आपका जो संसद होता है, ठीक है, और विधान